इस्लाम में शराब को हराम माना गया है, यानी कि मुसलमान शराब नहीं पीते हैं। अगर वो शराब पीते हैं तो उसके बाद वो नमाज, रोज़ा या कुरान की तिलावत उसे नहीं पढ़ सकते हैं। इसी धार्मिक सिद्धांत के कारण सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में लंबे समय से शराब पर कड़े प्रतिबंध रहे हैं, लेकिन हाल ही में सऊदी सरकार ने इन प्रतिबंधों में कुछ ढील देते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत केवल गैर मुसलमान और वो भी उच्च आय वाले विदेशी अपनी सैलरी स्लिप दिखाकर शराब खरीद सकते हैं। फिलहाल देश में शराब की सिर्फ एक आधिकारिक दुकान है और आने वाले सालों में और दुकानें खोलने की योजना बनाई जा रही है। मुसलमानों पर प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे, जबकि ये सुविधा सीमित रूप से विदेशी गैर मुस्लिम निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश सऊदी अरब ने शराब बिक्री पर दशकों से कड़ी प्रतिबंध में ढील दी है, जो कि बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, लेकिन ये ढील सिर्फ कुछ चुनिंदा गैर मुसलमानों विदेशी निवासियों के लिए है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुसलमान अमीरों को अब शराब मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप गैर मुस्लिम हैं और आपकी मासिक आय लगभग $13,300 करीब यानी 12 लाख रुपए है, तो आप सऊदी की राजधानी रियाद में स्थित एकमात्र शराब दुकान पर जाकर बियर खरीद सकते हैं। ये कदम उस इस्लामी देश की बड़ी नीतिगत बदलाव का संकेत है, जहां कुरान की शिक्षाओं का पालन करते हुए कई मुसलमान पूरे तरीके से शराब से दूरी बनाए रखते हैं। ये देश इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना का भी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने कई सख्त नियमों को खत्म किया है। महिला सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि उन्हें ड्राइविंग की आज़ादी देना, अकेले कहीं भी आने जाने की आज़ादी देना। ब्लूमबर्ग के अनुसार शराब खरीदने के लिए विदेशी निवासियों को दुकान पर अपना सैलरी सर्टिफिकेट दिखाना होता है ताकि उनकी इनकम की पुष्टि हो सके। फिलहाल सऊदी अरब में औसत मासिक वेतन करीब $2,750 यानी कि 2.47 लाख रुपए है और रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के स्थित सऊदी अरब का मात्र शराब स्टोर जनवरी 2024 में खोला गया था, लेकिन उसके समय ये सिर्फ विदेशी डिप्लोमेट्स और प्रीमियम रेसिडेंसी धारकों जैसे उद्यमी और बड़े निवेशक के लिए था। उसके पहले डिप्लोमेट सीलबंद पैकेज में शराब आयात करते थे। 70 साल बाद ये बड़ा बदलाव हुआ है। सऊदी अरब ने 1952 में शराब की खरीद बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था, जब राजा अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब ये कदम शराब नीति में सबसे बड़े ढील के रूप में देखा जा रहा है। रियाद से शराब स्टोर में शराब खरीदने के लिए डिप्लोमेट्स को मोबाइल ऐप के जरिए स्लॉट बुक करना पड़ता है और विदेश मंत्रालय की ओर से कोड निर्धारित किया जाता है। अब हाई इनकम वाले गैर मुसलमान निवासी भी शराब खरीद सकेंगे। इसके अलावा जिद्दा और दरहान में नई शराब दुकानें खोली जाएंगी। सऊदी अरब का ये हालिया फैसला सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश की आकर्षित करने का हिस्सा है। इस विजन के तहत सऊदी अरब कच्चे तेल पर अपना निर्भरता कम करना चाहता है। ये कदम पर्यटन बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में सऊदी अरब का बड़ी कोशिश है। साथ ही 2034 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, जिसके लिए सऊदी अरब अपनी छवि को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है।